हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या इंग्लिश के बगैर एसबीआई क्लर्क क्लियर हो सकता है। बहुत अच्छे नंबर नहीं, अगर थोड़े नंबर भी ला सके इंग्लिश में तो मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कट ऑफ बताई थी 7 या 8 ईयर्स की, तो उसमें आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि जो एसबीआई क्लर्क की कट ऑफ होती है ना, वो आईबीपीएस क्लर्क से अगर आप कंपेयर करोगे तो कम जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही स्किप कर दो इंग्लिश को, नहीं बिल्कुल नहीं स्किप करना, पर हाँ, अगर आप 7, 8, 10 नंबर तक भी ले आओ और 2 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाओ तो आप स्टिल इसको क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ होती है ना वो मैक्सिमम 65 8 70 की रेंज में रहती है। और जहाँ वैकेंसी बहुत कम होती है वहाँ 75 80 की रेंज में जाती है। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा स्किप कर देना, क्योंकि मैं जब वीडियोस डालती हूँ इंग्लिश के नंबर डालती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इंग्लिश के लिए क्या करते हो। तो मैं ऐसे इंग्लिश के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करती, ना मैंने कभी किया। हाँ, मेरा बैकग्राउंड हमेशा से इंग्लिश था, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग मेरी क्लियर रहती थी सेंटेंस में क्या करना, थोड़े बहुत ग्रामर पढ़ लिया, देख लिया और उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट किया। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि मैं दिन भर वोकैब पढ़ती रहती हूँ, सैनोनिम एंटोनिम पढ़ती रहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बैंक में स्पेशली क्लर्क में इतना हाई नहीं आता है। आप कोई भी क्लर्क का एग्जाम दोगे तो इतना हाई वोकैब या कुछ नहीं आता कि आपको स्पेशल कुछ पढ़ने की जरूरत है। और एसबीआई क्लर्क में तो सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं है। तो आप अगर इंग्लिश में, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बाकी सेक्शन में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और इंग्लिश का सेक्शनल ही नहीं होता है। बहुत बार जो आईबीपीएस क्लर्क का भी रिजल्ट आया उसमें लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, पीओ का जो रिजल्ट आता है उसमें भी ऐसा होता है कि उनका ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर होता है पर सेक्शनल नहीं होता। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि इंग्लिश का जैसे आप सेक्शन कभी भी अटेम्प्ट करोगे ना पेपर में, तो इंग्लिश में आप कोशिश करना, लोग पैसेज स्किप करते, तो आपकी अगर इंग्लिश वीक है ना, तो पैसेज इतना कोई हाई लेवल नहीं आता है क्लर्क में, एक्सेप्ट अगर शिफ्ट बहुत ही हार्ड आ गई हो, जैसा बहुत ही रेयर होता है। तो आप ऐसा करो कि पैसेज से आप नंबर गेन करने की कोशिश करो। आप साइनोनिम एंटोनिम वाला पार्ट उसमें स्किप कर सकते हो अगर उसमें पूछा है तो। अगर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन रहते तो उसको स्किप करो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं आप उसको अटेम्प्ट करो। उसके बाद अगर आपको इंग्लिश में और भी कुछ सेक्शन अटेम्प्ट करने, तो आप इरर के थोड़े बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे कि नाइदर नॉर के साथ क्या लगता है, आइदर और के साथ क्या लगता है, स्कालली हार्डली के साथ क्या लगता है, जो कंजक्शन होते हैं ना थोड़े थोड़े, वो पढ़ सकते हो। साथ में अगर मैं बात करूँ तो आप मैच द कॉलम अगर आता है तो वो भी काफ़ी ईजी आता है। उसके बाद अगर मैं पैरा जंबल की बात करूँ तो जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला पार्ट आता है, अगर वो आपकी शिफ्ट में आता है जिसमें एक क्वेश्चन में 4-5 छोटे छोटे सेंटेंस रहते हैं उसको, तो वो बहुत ईजी होता है। अगर आप पैरा जंबल पूरा आता है 5 नंबर का, तो आप उसमें या तो फर्स्ट क्वेश्चन टिक कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, लास्ट भी फाइंड आउट हो जाता है। तो मैं तो पैरा जंबल जब उसे नहीं समझ में आता ना, तो अगर उसमें फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो मैं फर्स्ट टिक कर देती हूँ, अगर लास्ट आ रहा है तो एटलीस्ट 2 मार्क्स तो मिलेंगे 5 में से। तो मैं ये ट्रिक करती हूँ। और अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है तो वो बहुत ईजी होता है, आप उसको पूरा ही अटेम्प्ट करो, एक एक नंबर के जो आते हैं वो बहुत ईजी रहते हैं। अगर आप पैरा जंबल में बिल्कुल भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं तो उसको मत अटेम्प्ट करना। तो अगर आप पैसे से थोड़े बहुत मैच द कॉलम और थोड़े बहुत इरर डिटेक्शन भी कर लोगे ना, तो आपके इजिली 12 से 15 नंबर आ जाएंगे, 10-12 तो आ ही जाएंगे। और रीजनिंग क्लर्क की काफ़ी इजी रहती है, मैं ये बोलूँगी कि और 30+ क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो रीजनिंग में। और रही क्वांट की बात, तो अर्थमेटिक मेरी भी अच्छी नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उस पर काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वांट में अगर आपका स्ट्रॉग है तो इजिली आप उसमें भी 25-30 तक जा सकते हो अगर आपकी क्वांट स्ट्रॉग है। मेरी इतनी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अर्थमेटिक पार्ट में, कुछ पार्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं ऐसा टारगेट करती हूँ कि मेरे इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छे नंबर आ जाए, क्वांट में अगर 25 तक भी आ जाते हैं तो मुझे सफिशियंट रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी रहती है और इसमें सेक्शनल नहीं रहता। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2 सेक्शन आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ऐसा मैं मानती हूँ कि अगर आपका एक सेक्शन नहीं तो 2 सेक्शन आपको एनी हाउ करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि एवरेज एवरेज से भी हो जाए तो हो सकता है मे बी वैकेंसी ज़्यादा, पर उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता अपने आप को, अपने आप सेल्फ डाउट होने लगता है कि क्या सच में हम क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप ऐसे ही करो कि आप इंग्लिश में कोशिश करो कि 12 या 13 12 13 नंबर, अगर आप बिलो एवरेज हो तो इतने लाने की कोशिश करो। और रीजनिंग और क्वांट में नंबर गेन करो और कोशिश करो कि 65+ मार्क्स आपके आए ही आए एनी हाउ। अभी भी एग्जाम में टाइम है, अभी तो पीटी का एडमिट कार्ड भी आया है, तो होपफुली मेन एडमिट कार्ड भी आएगा। तो अगर मैं नंबर की बात करूँ तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आपको 70-75+, 70+ एटलीस्ट मॉक में टारगेट करने पड़ेंगे, तब आपके एग्जाम में कहीं से 65-70 के बीच में मार्क्स आएंगे। क्योंकि मॉक का लेवल, एग्जाम का लेवल भले ही डिफरेंट होता है, पर एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू जब हम घर में रिलैक्स माइंडेड से। क्योंकि वहाँ अगर आप एक क्वेश्चन में स्टिक हो गए ना तो फिर वो पूरा ब्लैंक हो जाता है 2 मिनट, ऐसा लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था और ये पूरा पेपर गया और टाइमर चलता रहता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप 70-75+ अगर मॉक में टारगेट करें, और अगर आपकी 85+ परसेंटाइल आ रही तो भी वेल एंड गुड है, वो भी बहुत अच्छा है। और अभी मैंने ना एसबीआई क्लर्क के लिए एक लाइव टेस्ट और एसबीआई क्लर्क का इंग्लिश का एक लाइव टेस्ट लगाया था सेक्शनल वाला, तो आप उसके मार्क्स देख सकते हैं। तो ये मैंने टेस्ट लगाया था एसबीआई क्लर्क का, लाइव था, है अभी भी है शायद ये टेक्स्ट बुक पे, तो आप भी इसको दे सकते हो। तो इसमें मेरा ये है कुछ स्कोर। इसका जो क्वांट था ना वो मुझे थोड़ा सा हाई लेवल लगा था, मतलब मॉडरेट टू हाई की कैटेगरी में था। अगर आपने दिया है तो बताना। तो इसमें मैंने टोटल 84 क्वेश्चन अटैम्प्ट ही किए थे। क्वांट मेरे शायद 20 या 21 थे, सबसे कम उसी में थे। और रीजनिंग में शायद 32 या 33 थे। और इंग्लिश में आई थिंक 28 थे, 27 या 28 थे। तो आप ये देख सकते हैं मेरा स्कोर। और अगर आपने भी दिया तो बताना। तो इसमें मेरे 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं और 77 करेक्ट है।
उसके बाद मैंने ये SBI क्लर्क का इंग्लिश का एक मिनी लाइव टेस्ट था, तो ये भी अटैम्प्ट किया है। तो इसमें मैंने 18 क्वेश्चंस करे थे, जिसमें से मेरे 2 इनकरेक्ट हुए हैं और 16 करेक्ट हैं, और ये कुछ है मेरा स्कोर। अगर आपको भी लगाना है तो आप भी लगा सकते हो। इसमें आपका थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज भी चेक हो जाता है, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट है ये। और ये है SBI PO का मेमोरी बेस्ड पेपर। इसमें एक्चुअली मैंने तो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिलअप किया है, स्टिल मैं देती रहती हूँ बीच बीच में, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस भी होती रहती है हार्ड लेवल की। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरा कुछ स्कोर इंग्लिश में आया है 22.75, क्वांट में 15.5 एंड रीजनिंग में 24.5। इसमें और भी इंक्रीज़ हो सकता था स्कोर, बट स्टिल PO के लेवल में ठीक है। और ये कुछ मेरी परसेंटाइल आप देख सकते हैं 96 है इसमें, एंड स्कोर 62.75 है। थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो सकता था, मैं ऐसा बोलूँगी 68 तक जा सकता था। तो ये छोटा सा वीडियो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके सबके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश आप ये रीड, आप ऐसा पढ़ लो, ग्रामर पढ़ लो, तो मुझे ऐसा लगता है रीडिंग से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है अगर वो समझोगे ना, तो एक इंट्यूशन आता है, लाइन पढ़ती है हमें ऐसा लगता है यहाँ कुछ गलत है। हमें ग्रामर का अंदाजा नहीं भी होता है, वर्ड का अंदाजा नहीं भी होता है, तो भी वो पढ़ते के साथ ही ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है यहाँ पे। तो आधे क्वेश्चन तो अगर आपके इंट्यूशन से ही राइट हो जाते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो इंग्लिश के लिए सिर्फ यही टिप है कि आप इतना अच्छा उसको रीडिंग कर लो ना अपनी, कि अगर आप ग्रामर में थोड़ा बहुत कम भी और इंग्लिश की रीडिंग, लोग बोलते हैं कितने रूल पढ़ो, रूल आप नहीं याद कर सकते। आप कितने रूल याद करोगे? 100 200 500 रूल थोड़ी याद होते हैं कि आप सारा रूल सारा याद करो। आप बेसिक बेसिक पढ़ो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी देख रहे हो, अगर आप मूवीज़ देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आप सबटाइटल्स के साथ देखो जो नीचे आज चलते रहते हैं। उसमें कनेक्ट कर पाओगे कि वो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, और आपको पढ़ते के साथ ही उसमें समझ में आएगा। कि अगर आप पैसेज करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो आपको पैसेज भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश के लिए यही छोटी सी स्ट्रैटेजी, आप जितनी अच्छी रीडिंग कर सकते हो उतनी अच्छी कर लो, और रीडिंग से ही आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये है छोटा सा वीडियो, मुझे ऐसा लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।